हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुबी क्लासेस फॉर किड्स। आज हम बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेंट्स रहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ने बैठना ही नहीं चाहता। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। देखिए, बच्चे का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है। ऐसे में आप जोर जबरदस्ती करके उससे कुछ करवा नहीं सकते, करवाना उचित भी नहीं है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, खास तौर पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो। तो हमें बच्चों के साथ थोड़ी सी बच्चे बन के ही चीज़ें करवानी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा 5 इयर्स का बेटा है विवान। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी स्टडी करना नहीं चाहता था, बिल्कुल पढ़ाई के नाम से कोसों दूर भागता था। समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ, कैसे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कराऊँ। फिर मुझे कुछ सोचना पड़ा, कुछ अलग से सोचना पड़ा। मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसके लिए यूज़ किया, मैं वही आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये है, बच्चे का एक स्टडी शेड्यूल तैयार कीजिए, जिससे कि बच्चे को खेलने का भी और पढ़ाई का भी एक समय मिल सके। उस स्टडी शेड्यूल में आप स्कूल के होमवर्क के साथ साथ उसके क्लास में आज क्या पढ़ाई गई है, किस बात बारे में बातें हुई है, वो सारी चीज़ों पे चर्चा करें। बच्चों से हर एक चीज़ पे डिटेल्स में बातें करें। नंबर 2, आपको लर्निंग स्टाइल को समझना होगा। आपका बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल बोल के सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि लिख लिख के उस चीज़ों को सीखते हैं। तो आपको अपने बच्चे की लिखने और सीखने और बोलने की जो क्षमता है उसको पहचानना होगा, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो। इसके बाद आप बच्चों के साथ बैठे, ये नहीं कि आप बोल दिए कि बच्चों पढ़ाई करने बैठो, जी नहीं। आपको बच्चों के साथ जब बच्चा पढ़ाई करने बैठे उस टाइम आपको भी उसके साथ बैठना होगा, आपको उसकी स्टडी में हेल्प करनी होगी। और ये नहीं कि आप लैपटॉप या फोन लेके बैठ गए, नो। आप बच्चे के साथ उसकी स्टडी देखिए, कैसे लिख रहा है, उसमें हेल्प कराइए, उसको बताइए। बिल्कुल बच्चा को ऐसा ना लगे कि वो अकेले कर रहा है, उसको बस खेल लगे। उसको ऐसा रियलाइज कराइए जैसे कंपटीशन चल रहा है, कोई कौन जीत जाएगा। चलो तुम अपना होमवर्क कर लो, मैं भी अपना फटाफट कर लेता हूँ, तुम भी अपना कर लो, मैं भी अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। इस तरह से उसे उलझा के उसका पूरा होमवर्क करा सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बच्चे की बात भी आपको सुननी होगी। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी ही बातें बताने के चक्कर में बच्चे की सुनते ही नहीं हैं, बल्कि हमें बच्चों को भी सुनना और उसके बातों को इम्पोर्टेंस देना होगा। बच्चा अगर कहीं पे कुछ लिख रहा है और लिखते लिखते अटक गया, तो आप उसे प्यार से समझाएं, अपना आपा नहीं खोए। और बच्चों के साथ तो हमें पेशेंसली डील करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उसे हम जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते हैं, उसे हम प्यार से समझा के ही करवा सकते हैं। तो आपको बच्चे की बातों को सुनना होगा और अप्रिसिएट करना होगा। अगर बच्चा कहीं गलत भी हो रहा है तो आप उसे अप्रिसिएट करिए। अप्रिसिएट करने से उसे मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने का, तो आप उसे अप्रिसिएट भी करिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, गिनाते रहते हैं कि तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता, तुम तो ये लिख नहीं सकते, तुम वो नहीं पढ़ सकते, देखो तुम्हारे फ्रेंड सब कर लेते हैं, ये नहीं करना है। इस तरह से बच्चा डीमोटिवेट होता है। आपको करना ये है, बच्चा अगर गलत भी कर रहा है तो आप अप्रिसिएट करिए कि वेरी गुड, अच्छा है, और अच्छे से ट्राई करो, और देखिए वो बच्चा अच्छा करेगा। मैंने अपने बेटे के साथ यही सारी ट्रिक्स फॉलो किए हैं। अगर आप उस पर जोर जबरदस्ती कुछ भी करवाने के चक्कर में कुछ भी जबरदस्ती करवाएंगे तो वो नहीं करेगा और वो पढ़ाई से बिल्कुल ही भागने लगेगा। इसलिए आप जब भी उसके साथ पढ़ाई कराने बैठाइए, आप उसको भी मौका दीजिए बोलने का, आप अपनी भी बात बताइए, और उसकी अगर गलती भी हो तो वेरी गुड वेरी गुड ऐसे करना जरूरी है, क्योंकि इसी से बच्चे को मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का। आप अपनी बात बताइए उसको, लेकिन प्यार से, जबरदस्ती नहीं कि तुमने ये रॉन्ग लिखा है, तुम्हें तो ऐसे लिखना चाहिए, नो। आप उसकी भी सुनिए, फिर आप धीरे धीरे प्यार से उसको इस चीज को समझाइए, बिल्कुल समझेगा। वैसे भी 2 to 5 years के बच्चे हैं, बहुत स्मॉल है, उनको सोचने समझने की उतनी तो होती नहीं है सकती, लेकिन आप
कोशिश करेंगे, खेल खेल में बताएंगे तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेने लगेंगे पढ़ाई में। मैंने अपने बच्चे के साथ ये चीज़ किया और मेरा बच्चा आज पढ़ाई में बहुत अच्छा है। थैंक्स। मैंने ये जो जो ट्रिक्स अप्लाई किए उस पर आपको ये शेयर कर रही हूँ। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।